अंग्रेज तो कुछ भी नहीं थे इनके आगे। ये तो काले अंग्रेजों के भी काले अंग्रेज है। इन्होंने घर गैल फूट गिर दी और कोई धर्म के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे। अरे यहाँ तो किसान है। अरे भला कोई तुक है कि भाई पंजाब हरियाणा तक किसान चले, उनकी सड़क ही खोद गिरी। इनकी एज देख रही हैं आप, 70 साल से ज्यादा है। 70-71 साल। कितने साल के? 71 साल की उम्र है। 48 साल से आंदोलन में, इनको बहकाया जा सकता है। इमरजेंसी भी झेल ली है। हम इस गवर्नमेंट से बिल्कुल नहीं डरते। या तानाशाह गवर्नमेंट है, या धमकाना डराना सोचे किसान इससे या किसान इसने धरती में मिला दिया है सरकार ने, या किसान के बिल्कुल विरोध में है, या बीच वाले अड़ंगे को बिल्कुल खत्म करना चाहा। जो बीच का सिस्टम है, जो बीच का किसान है, इस देश में 70% आदमी बीच के है, जिनके वो किसान फांसी खाने को मजबूर है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है। इन्होंने कहा था किसान की आय दोगुनी कर देंगे। इस चाय बेचने वाले ने, इस तड़ी पार ने जो किसानों से वादे करे वो एक भी वादा पूरा नहीं करया। जो है मतलब किसान के बिल्कुल खिलाफ है। हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम इस लड़ाई को आर पार करके जाएंगे। जो कहे कि वहां से आ जाओ बुराड़ी, जो इन्होंने 3 तारीख का टाइम दिया, कुछ अदालत तो है नहीं, कुछ अदालत तो है नहीं। किसानों को 3 तारीख दे रहे फिक्स है। और भी सरकार थी पहले, किसानों के आंदोलन हुए, वे किसानों के बीच में आए। ये जो है तानाशाह हिटलर शाही राज कर रहे, इसे हम बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे। ये हम अब जो है मतलब उठ खड़े हुए। धरने प्रदर्शन तो हमने बहुत करे, पर ईब जो है माना अंदर का दर्द छलक रहा। आए तो आप ये ठिया छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़े। जा ही नहीं, हमें अंत इतना हमारी बात नहीं माननी। जा आर पार करेंगे हम इस गवर्नमेंट से बिल्कुल नहीं डरते। या तानाशाह गवर्नमेंट है, या धमकाना डराना सोचे किसान इससे बिल्कुल नहीं डरे। ना इसके सामने झुके, ना आज लो झुका कि वह किसान की मजबूरी कपड़ा काम छोड़ के यहाँ लौट रहा। व्यापारी हैं, भिखमंगे नहीं है। भिखमंगे कहाँ हैं? तो सरमाएदार हैं। नाम ही तो है इनका। इन्होंने देश बेच दिया। जौन से स्टेशन पे यू चाय बेची, पहले में वो रेली बेच दी, सारी रेली बेच दी, स्टेशन ही बेच दिए, जहाज बेच दिए, बिजली बेच दी। इनने कुछ छोड़ा ही नहीं इस देश में। हाँ, सब डंगा बेच दिया इन्होंने। तो आगरे का ताजमहल बेचने की तैयारी, सब बेचने की तैयारी है इनकी। इसीलिए हम इनके खिलाफ हैं। ऐसे ही तो ये मांग पांग तो होती रहेगी। मांग थोड़ा ही है, हमारा तो हक है। रही बात या खून हुई है, हमने उधम सिंह जो था जॉनसन जनरल डायर ने यहाँ गोली चलवाई थी, हमने लंदन में नहीं छोड़ा। खून तो हुई है हमारे में। जितना ही वो करेगा बख्शा यूं भी नहीं जाएगा। और ये इतने नालायक हैं। कर्म बुरा तो अंत बुरा। हम इसे वोट से मार देंगे, कैसे नु बता देंगे कि है। और यह भी खास बात है। एक बात और मैं कहूँ, सबको तो मैं कहता नहीं, पर ज्यादातर जितनी भी मीडिया है बस सब बिकी पड़ी है। सारी बिकी हुई मीडिया है, कुछ नहीं बचा हुआ। बिकी हुई मीडिया है। और पहले शुरू में कितना काम करें, कोरोना, मुसलमान, पाकिस्तान, धान भटकावे। लेकिन बिहार के किसानों ने तो कमल को डिसऑन कर दिया था, ठुकरा दिया था। हाँ। उसके बावजूद भी वहाँ पर जीत कर आ गए। नहीं, जीत कर क्यों आ गए? ये जीत कर धांधली है इनकी, धांधली करेंगे। तो धांधली के लिए भी आप कुछ करेंगे, मतलब या खाली अपना बिल वापस करवा के जाएंगे? धांधली के लिए इनके चुनाव में जहाँ ये वोट खुलेंगी, वहाँ से जो हमारे देसी हथियार हैं, पलकेटी, गंडासे, भाले, सब तैयार रहेंगे। इनकी इन्हें करण नहीं दें, करण नहीं दें इन्हें। बिल वापस करवा के छोड़ेंगे आप? छोड़े। रही दूसरी, सड़कों पे बैठे रहेंगे? नहीं, सड़कों पे बैठे। दिल्ली तो जाना नहीं, जाना ही नहीं। दिल्ली जाना, आते रहेंगे, आते रहेंगे।
रही बात यहाँ परेशानी कुछ नहीं, अरे जाडा तो ऐसे ही यहाँ मरना, ऐसा ही घरों मरना, घर भी तो मर गए बच्चे। और बात खास बात तो यह है, आपने इससे पहले भी कभी धरना प्रदर्शन करा है? करे धरना प्रदर्शन करे। कब करा था? हम सन 87 तो धरना प्रदर्शन ही कर रहे लगभग। हमेशा कामयाब होते थे, ऐसे पिटते थे? नहीं, कामयाब होते थे हमें तो। हम वोट का लपत है, अपनी माँ की वाही हटा ली थी उन्होंने तो, राजीव गांधी ने। और हाँ, और मेन पॉइंट तो एक है इनका, वहाँ ध्यान करो जहाँ देश की जनता को कितना गुमराह करें। ये सबसे खतरनाक है ये। आजादी की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में इनके भीष्म पितामह ने माफी मांगी। आजादी की लड़ाई में इनके भीष्म पितामह कहे उसने माफी मांगी, और इन्होंने ही भगत सिंह को फांसी दी। इन सरमाएदारों ने ही, भगत सिंह को फांसी देने वाला भी सरमाएदार ही था। और देश को लूटने का काम युद्ध तड़ी पार यानी अमित शाह, तड़ी पार, चौकीदार, चाय वाला, चाय लुटेरे, ये नाम है इनके, बहरूपिया हैं। बाहर जबान कुछ है, अंदर कुछ है। इनसे खतरनाक कोई पैदा नहीं होने का। अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक। अंग्रेज तो कुछ भी नहीं थे इनके आगे। ये तो काले अंग्रेजों के भी काले अंग्रेज है। इन्होंने घर गैल फूट गिर दी, और कोई धर्म के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे। अरे यहाँ तो किसान है, अरे भला कोई तू कहे कि भाई हम पंजाब हरियाणा तक किसान चले, उनकी सड़क ही खोद गिरी इन्होंने। से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है, और वो भी दोषी होता है जो अपने अधिकारों को खत्म होते देखता है। आज हमारे देश को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस देश का किसान जो है वो खुशहाल नहीं होता, वो देश कभी खुशहाल नहीं होता। किसान देश की रीढ़ है। अन्नदाता पे लाठियां चलाई जा रही है। अन्नदाता को जो है सुबह सुबह ठंडे पानी से सर्दी में नहलाया जा रहा है, उस पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उनके रास्ते में कटीली झाड़ियां और गड्ढे खोदे गए हैं। आज अगर आंदोलनकारी लोग पीछे रह गए तो फिर कल किसका भरोसा कौन करेगा। मैं इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि मैं अन्याय नहीं देख सकता हूँ। क्या करने वाले हैं आप इनके साथ, और कितना सपोर्ट? अगर सरकार, जैसे सरकार ने अभी 3 दिन पहले कहा कि भाई हम इनको जेल भेज रहे हैं, तो मैंने फिर आके लाइव आके कहा कि अगर किसानों को जेल भेजने का प्रयास सरकार ने किया तो हम जेल भरो आंदोलन चला देंगे। सरकार दलितों की ताकत को इस देश में जानती है। वहाँ पर भी आपने धमकी देके डराया और मान गए? कि नहीं देता हूँ मैं तो, संविधान से डरते हैं लोग, मुझसे कहाँ डरते हैं। लोकतंत्र में मिला है ना अधिकार विरोध का। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, सरकार कह रही है कि गुमराह किया जा रहा है। ये इनके देख रही हैं आप, 70 साल से ज्यादा है। 70-71 साल। कितने साल के? 71 साल की उम्र है। 40 साल से आंदोलन में, इनको बहकाया जा सकता है। इमरजेंसी भी झेल ली है। फिर सरकार क्यों कह रही कि ये मुट्ठी भर लोग ही हैं मुट्ठी भर जिनको? नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं, जमीन में 70% किसान हट गया। आज 30% ये सरकारी आंकड़े की 30% किसान खेती कर रहा है। किसानों की हिम्मत और बढ़ गई आपके आने से। हिम्मत ही नहीं, उनको विश्वास दिलाने आया हूँ कि हमने बहुत सारे आंदोलन लड़े हैं। जेलों से हम लोग नहीं डरते हैं, सरकार से हम नहीं डरते हैं। तो हम लोग इसलिए सड़कों पे हैं कि किसान के आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी कहते हैं 1-2 जाति के लोग हैं, कभी कहते हैं 1-2 प्रदेश के लोग हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से घोषणा करता हूँ, अगर किसानों के साथ जाति करेगी सरकार आंदोलन में, उनका अधिकार है आंदोलन, और सही बात पे लड़ रहे हैं, तो पूरे देश से हमारे लोग वो सड़कों पे आएंगे। सुना है सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैंने कहा है कि पूरे देश के लोग, किसान को तो वो कह रहे हैं पंजाब हरियाणा का, और किसान के जो समर्थक हैं वो पूरे देश में है। और चंद्रशेखर जो उनकी आवाज है, भीम आर्मी की तरफ से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा है आजाद समाज पार्टी की तरफ से कि हम सड़कों पे उतर जाएंगे। किसानों ने जान दी, उनकी शहादत वापस नहीं जाएगी। उनकी शहादत जो जाया नहीं जाएगी, उनकी शहादत जो है वो बर्बाद नहीं होगी। इस आंदोलन को सफलता मिलेगी, और मैं धैर्य की दाद देता हूँ कि ऐसे मौसम में भी किसान डटे हुए हैं जी। और 6-6 महीने का राशन लेके आए, खुशी से नहीं आए। लेकिन एक चीज का जवाब दीजिए, अभी आपको बातचीत चल रही है, सरकार के बीच बातचीत हो रही है, 3 बज के आप देखिए 7 मिनट बातचीत हो रही है उन लोगों, क्या निकलेगा, क्या मांगे रहेगी? क्योंकि अब आप भी किसान की आवाज बनकर बोल रहे हैं। मैं इस सरकार का भरोसा नहीं करता हूँ। मोदी जी जो इनके नेता कौन भरोसा हैं, झूठ बोलते हैं। मुझे भरोसा किसानों के आंदोलन के आगे हो सकता है सरकार को घुटने टेकने पड़ जाए, लेकिन मैं इनका भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। नोटबंदी की इन्होंने कमर तोड़ी, जीएसटी की व्यापारियों कमर तोड़ी, अब किसानों कमर तोड़ रहे हैं। कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 20 करोड़ रोजगार इन्होंने खत्म कर दिए। उन्होंने कहा कि काला धन वापस लाएंगे। इनके बहुत सारे मित्र जो हैं यहाँ से काला धन लेके फुर हो चुके हैं, जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने कहा महंगाई खत्म करेंगे, इनकी सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई हुई।
मैं भी बिहार से लौटा हूँ चुनाव से, 800 रुपये क्विंटल उनको धान बेचना पड़ रहा है, जबकि एमएसपी पता है 1970 रुपये। इसलिए किसान सड़कों पर है। किसान को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनके ऊपर इतना कर्जा सरकार थोप देगी कि उनकी जमीनें भी चली जाएंगी। और किसान जमीनों पे कर्जा ले लिया कॉन्ट्रैक्ट करके। ये देखिए किसान मैं 1 सेकंड आपसे लूंगा। मेरे गांव में बखरवा गांव है, सकूरपुर गांव है, भोजपुर गांव है, तिबड़ा गांव है। किसानों से कॉन्ट्रैक्ट पे खेती ली, लालच देके। खेती वैसे हमारी 5,000-6,000 रुपए बीघा पे खेती कॉन्ट्रैक्ट पे जाती है। बीच का रास्ता क्या निकलेगा? उस पे कर्जा ले लिया 40-40। ठीक है, बीच का रास्ता क्या मुझे बताइए, क्योंकि वो कानून लेने को तैयार नहीं। मैं अभी मंत्री से मिलके आ रही हूँ, अभी मंत्री के पास से आ रही हूँ। आप तो मंत्री के पास है, सरकार वापस नहीं लेंगे। सरकार तानाशाही कर रही है। ये लोकतंत्र नहीं है। इसका मतलब ये तो उन्होंने बता दिया कि वो राजतंत्र कर रहे हैं, यानी कि वो जनता के फैसले के समर्थन में नहीं है। आज लाखों लोग सड़क पे, इसलिए उनका भी सम्मान अगर नहीं कर रहे हैं सरकार, तो इसका मतलब वो उन्हें जनता से मतलब नहीं है। अब जनता को चाहिए कि वो अपने आंदोलन को मजबूत करे। और मैं किसानों से ये अपील करूंगा कि उनके आंदोलन खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को और मजबूती दे। और हम सब लोग आपके साथ हैं, यही सरकार झुकेगी। एक आंदोलन हमने लड़ा था, सदगुरु रविदास कि झुका के मानेंगे। सदगुरु रविदास जी का जो गुरु घर है वो तोड़ दिया गया था। हम दिल्ली आए थे, 5 लाख लोग, मैं उसमें 68 दिन जेल रहा था। सुप्रीम कोर्ट भी झुकी और सरकार भी झुकी। आंदोलन से सरकार झुकती है और सरकार झुकेगी। आपको तो आदत है जेल में रहने की या तमाम चीजों को झेलने की, लेकिन किसान भाइयों को नहीं है ना। कैसे मुझे मैं 50 साल से झेल रहा हूँ। जो 6 महीने का राशन लेके आए हैं ना जेल में, तो फिर भी रोटियां मिलती है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल गहना होती है। जिस उम्र में मुझे क्रिकेट खेलना था, मेरे हाथ में हथकड़ियां लगी, मैंने बहुत लोग तैयार किए। सरकार कहे, सरकार किसानों के साथ जाति करे, क्यों सरकार आगे नहीं बढ़ने दे जिनको लाठी मार रही थी। अगर एक किसान को भी सरकार लाठी मारेगी, जाति करेगी, तो इस देश की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। भीम आर्मी ने इतने नौजवान तैयार किए हैं, जेल से नहीं डरते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, आपकी बातों से कोई नहीं जीत सकता। आपकी आवाज इतनी बुलंद है कि सरकारों को भी समझना और सुनना पड़ता है। सुनिएगा, आखिरी सवाल, क्या लगता है कि आज बातचीत में अगर किसान भाई मान जाते हैं, और वो बार बार कहते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अभी मैं केंद्रीय मंत्री से मिलकर आ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि जो किसान के हित में कानून है उसे मैं वापस क्यों लूं, मोदी सरकार वापस क्यों ले, ये बताएं आप। मना कर रही थी इमरजेंसी खत्म करने की। देखिए 2 चीजें हैं। एक जानकारी मुझे अभी दी। एक तो पहली बात जो है, सरकार से किसानों ने मांगा क्या है? ये कानून मांगे तो नहीं है, जबरदस्ती थोपे गए। कोई एक किसान बता दे जो सरकार के पास गया हो कि लीजिए ये कानून बना दीजिए, तो सरकार ने किसान बिना मांगे आप सुविधा दे रहे हैं। किसान लेना नहीं चाहते, किसान के जो हित में वो कीजिए ना। दूसरी बात, हमारे नेता हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, उन्होंने मुझसे कहा, ये मेरे बड़े भाई, इन्होंने मुझसे कहा कि इंदिरा गांधी भी कहती थी कि इमरजेंसी वापस नहीं लेंगे। ये कान में भी कह रहे थे, ये लोकतंत्र है। मैं बच्चे थे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई आप अकेले गिरफ्तार नहीं, मैं भी। इंदिरा गांधी मना कर रही थी, इंदिरा गांधी मना कर रही थी इमरजेंसी खत्म नहीं करूंगी। लोकतंत्र है, इंदिरा गांधी करनी पड़ेगी, और सिर्फ करनी नहीं पड़ेगी। नहीं है, किसानों के ये कानून भी वापस, किसानों विरोधी कानून वापस लेने पड़ेंगे और किसानों की मांग को मानना पड़ेगा। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से